बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम, सीताराम राम हरे। श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, श्री सद्गुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 265 श्री राधा रमण के भक्त श्री गोपाल भट्ट जी की कथा आप लोग सुने। आप लोग अगले भाग में श्री जीव गोस्वामी जी की कथा को आप लोगों ने सुना था। अब आप लोग श्री गोपाल भट्ट जी की कथा को गीत के माध्यम से सुने। सरबस राधा रमन भट्ट गोपाल उजागर, हसी केश भगवान विपुल विठल रस सागर, धनेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधुश्री रंग, कृष्णदास पंडित भय अधिकारी हरिअंग, घमंड जुगल किशोर भृत भू गर्भ जीव दृढ़ बतलियो, वृंदावन की माधुरी इन मिलिय स्वादन कियो। श्री राम वृंदावन की माधुरी का इन महाभागवतों ने मिलकर अर्थात परस्पर सत्संग द्वारा खूब आस्वादन किया। इनके नाम ये है परम विख्यात श्री गोपाल भट्ट जी, जिनके सर्वस्व ठाकुर श्री राधा रमण जी थे। श्री हसी केश जी, श्री अली भगवान जी, माधुर्य रस सागर श्री विठल विपुल जी, श्री जगन्नाथ जी, धनेश्वरी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी महामुनि, श्री मधु गोस्वामी जी, श्री रंग ब्रह्मचारी श्री कृष्णदास जी और पंडित श्री कृष्णदास जी, ये दोनों श्री हरिरस के अधिकारी एवं भगवान के परम प्रिय थे। श्री युगल किशोर जी के सेवक श्री उद्ध घमंड देवाचार्य जी, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी जी, इन महानुभवों ने श्री श्री धामवास का दृढ़ व्रत ले रखा था। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधा रमण जी के इन भक्तों का चरित्र संक्षेप इस प्रकार है। श्री गोपाल भट्ट जी की कथा आप लोग सुने। श्री गोपाल भट्ट जी का जन्म श्री रंगम क्षेत्र के क्षेत्रस्थ बेलगुड़ ग्राम में माघ कृष्ण 3 संवत 1557 विषंवत को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट और माता का नाम सदाम्बुजी था। श्री प्रबोधानंद
सरस्वती जी आपके चाचा थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद और अपने समय के उद्भट विद्वान थे। आपने न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य आदि की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा करते समय चातुर्मास आपके यहाँ ही बिताया था। उस समय आप मात्र एकादश वर्ष के थे। अतः आपको महाप्रभु की गोद में बैठकर श्री ब्रजलीला के निगूढ़तम रहस्यों का उस अल्प अवस्था में ही श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चतुर्मास की समाप्ति के बाद जब महाप्रभु पुनः तीर्थाटन जाने लगे तो आपने भी साथ चलने का आग्रह किया। इस पर महाप्रभु जी ने आपको समझाते हुए कहा कि अभी तुम्हारा कार्य माता पिता की सेवा करना है, समय पर प्रभु की सेवा भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। माता पिता की सेवा पूरी करके तुम श्री धाम वृंदावन चले जाना, वहां तुम्हें रूप सनातन जी मिलेंगे, उनसे तुम्हें प्रभु सेवा प्राप्त हो जाएगी। आपने महाप्रभु जी के आदेश का अक्षरशः पालन किया। जब माता पिता का परम धाम गमन हो गया तो आपने श्री वज्र वृंदावन की राह पकड़ी और वहां पहुंचकर श्री रूप सनातन जी के दर्शन किए तथा उनकी सानिध्य में रहते हुए अनेक भक्ति ग्रंथों का अध्ययन, ब्रज के तीर्थों का उद्धार, वैष्णव ग्रंथों का पठन और भक्ति का प्रचार किया। रूप सनातन के द्वारा आपके वृंदावन आगमन की सूचना जब महाप्रभु को मिली तो वे बहुत प्रसन्न हुए और एक वैष्णव के हाथ आशीर्वाद रूप में श्री जगन्नाथ भगवान की प्रसादी तुलसी माला आदि वहिवार्ष तथा योग पट आपके लिए भेजा। सियावर रामचंद्र की जय। आप एक बार श्री मुक्तिनाथ की यात्रा पर गए थे तो गंडकी नदी में एक शालिग्राम शिला लाए और उसी की सेवा करते थे। एक बार एक भगवत भक्त सेठ वृंदावन आए और उन्होंने क्षेत्रस्य सभी ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण दिया। इसी क्रम में वे आपके भी पास आए और श्री ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगे। आपने सोचा कि हमारे ठाकुर जी तो शालग्राम भगवान ही हैं, उनको हम कैसे वस्त्र आभूषण धारण कराएं। आपने अपनी विशेषता सेठ को बताई तो वह भी बहुत दुखी हुआ और अनमने भाव से जाने लगा। भक्त वत्सल कल्पतरु श्री भगवान ने अपने भक्त की पीड़ा और विशेषता न देखी गई। जब आप सेठ को तुलसी दल प्रसाद के रूप में देने के लिए श्री ठाकुर जी के पास आए तो देखा कि प्रभु मोर मुकुट और बंसी धारण किए हुए हैं। यह आश्चर्य देख आप भगवत कृपा से गदगद हो उठे और उन भगवत भक्त सेठ को श्री विग्रह का दर्शन कराते हुए कहा कि प्रभु आपके भाव को स्वीकार कर शालग्राम से श्री कृष्ण रूप में आ गए हैं, अब आप इन्हें वस्त्राभूषण समर्पित कर दें। सेठ जी भी प्रभु की औतुकी कृपा से धन्य हो गए और आपका गुणगान करते हुए चले गए। श्याम रामचंद्र की जय। इसी प्रकार आप प्रभु की कृपा का एक एक अन्य उदाहरण है। एक बार आपने एक बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया जिसके कारण आप पर कुछ कर्ज भी हो गया। धन के अभाव में आप यथा समय कर्ज चुका न सके। तब दुकानदार ने निश्चय किया कि मैं कल प्रातः काल ही इनके घर पर पहुंचकर चाहे जैसे हो अपना कर्ज वसूल करूंगा। भगवान ने सोचा कि प्रातः काल तो आप मेरी सेवा पूजा में मगन रहते हैं, अगर यह दुकानदार प्रातः काल पहुंच जाएगा तो मेरे भक्त के आनंद में विघ्न आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने आपका रूप धारण किया
और प्रातः काल बहुत जल्दी ही जाकर दुकानदार को सारे कर्ज का भुगतान कराए। संयोग से उसी दिन किसी भक्त ने आपको प्रचुर धनराशि भेंट की, अतः आपने सोचा कि जाकर पहले दुकानदार का कर्ज उतार आऊं। यह सोचकर जब आप दुकानदार के पास जाकर उसे कर्ज के रुपए देने लगे तो वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, पंडित जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत सवेरे ही आकर हिसाब चुका कर गए हैं, फिर दोबारा क्यों देने आए हैं? पहले तो उसकी बात सुनकर आपको आश्चर्य हुआ, फिर समझ गए कि यह मेरे आराध्य श्री राधा रमण जी की ही कृपा है। वे ही मेरा वेश धारण करके इस पैसे को दिए गए हैं। मन ही मन प्रभु की कृपा का विचार करते हुए आप गदगद हृदय से वापस लौट आए। सियावल रामचंद्र की जय। बारी भगवान की कृपा। श्री गोपाल भट्ट जी को संप्रदाय में गुड़ मंजरी सखी का अवतार माना जाता है, जिनके जिम में श्री प्रिया प्रियतम को जल पिलाने तथा चवर डुलाने की सेवा है। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परम आराध्य श्री राधा रमण लाल जी को अत्यंत अनुराग में पग कर अनेक प्रकार के रंग भोग सेवा में प्रस्तुत करते थे। भक्ति के प्रभाव से आप जगत विख्यात हुए। आपके अनुपम प्रेम में अनेकों चरित्र हैं। आपने आजीवन श्री वृंदावन की अगाध माधुरी का रसवादन किया तथा जिसने आपकी शीत प्रसादी पाई वह भी दिव्य जीवन पाकर रस स्वरूप हो गया। आप जीवन मात्र के गुणों को ही ग्रहण करते थे, अवगुणों को ध्यान में नहीं लाते थे। आप बड़े ही करुणाधाम धर्म के सेतु पुल तथा भक्तराज थे। सियावल रामचंद्र की जय। श्री गोपाल भट्ट जू के ये बैरसाल बसेल से यो प्रगट राधावन स्वरूप है। नाना भोग राग करें यति अनुराग पगे जगे जगमही हित कवतुक अनूप है। वृंदावन माधुरी अगाध कौं स्वाद लियऊं जयऊं जियो पायूं सीध भय रस रूप है। गुण ही को ले तजीवय गुण को त्यागी देत करुणा निकेत धर्म सेतु भक्त भूप है। श्री गोपाल भट्ट जी ने अनेक नवीन ग्रंथों का प्रणयन किया, अनेक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। आषाढ़ शुक्ल पंचमी शक संवत 1507 में आप नित्य लीला लीन हो गए। सियावल रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान अपने भक्तों की सेवा क्यों न करे? भगवान तो सदैव भक्त के बस में होते हैं। भगवान के दर्शन और स्पर्शन करें और उनका ध्यान करें, रसपान करें। बस यही आपसे मेरी विनती है। कैसे भी कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते सोते हर घड़ी हर क्षण भगवान को याद करें, दीन भाव से याद करें। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। भगवान तो भक्तों के बस में होते हैं। सियावल रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित महु पर करहूं कल्याण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।